यस स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है जेनेटिक कोड। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप जानते हैं जेनेटिक कोड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम ट्रांसलेशन के लिए जाते हैं तो एक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। वो इन्फॉर्मेशन mRNA पर होती है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो जेनेटिक कोड है वो लगभग यूनिवर्सल होता है, जिसलिए किसी ऑर्गेनिज्म का mRNA दूसरे ऑर्गेनिज्म में काम कर सकता है। तो होता क्या है इसमें इसमें 3 बेस पेयर का एक सीक्वेंस होता है। बट बहुत मुश्किल हुई थी कि इसको डिस्कवर करने में, एंड देयर फॉर इन्वॉल्वमेंट ऑफ साइंटिस्ट फ्रॉम सेवरल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। फिजिस्ट, ऑर्गेनिक केमिस्ट, बायोकेमिस्ट एंड जेनेटिस्ट। जॉर्ज गैमो जो एक फिजिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले ये आर्ग्यूमेंट दिया कि 4 बेस पेयर हैं, और अगर ये 20 अमीनो एसिड को इन्हें कोड करना है तो जेनेटिक कोड मस्ट बी ट्रिपलेट कोडॉन होना चाहिए। तो इस तरह से जब 4 की पावर 3 कर देंगे तो 64 कोडॉन आ जाते हैं, जो कि सफिशेंट है 20 अमीनो एसिड को कोड करने के लिए। तो कोडॉन कैसा होता है? ट्रिपलेट, ऐसा जॉर्ज गैमो ने बताया। बाद में म्यूटेशन स्टडी से प्रूव भी किया गया। हरगोविंद खुराना का बहुत इंपॉर्टेंट नाम आता है, जिन्होंने होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर की हेल्प से ये प्रूफ किए, कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस लिए और कोड्स को इन्होंने बताया कि किस कोड से क्या बनता है। इसी तरह मार्शल नीरलबर्ग ने सेल्फ फ्री सिस्टम डेवलप किया फॉर प्रोटीन सिंथेसिस विच हेल्प द कोड टू बी डिसिफर्ड। सेवेयर ओकोवा एंजाइम, very important question of PMT, polynucleotide phosphorylase was also helpful in polymerizing RNA with defined sequence in a template independent manner. सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस साइंटिस्ट, जिन्होंने जेनेटिक कोड को हमारे सामने अच्छे फॉर्म में लेकर आए। अब जेनेटिक कोड में जब हम आते हैं तो आप देख रहे हैं देयर आर 64 कोडॉन, टोटल 64 कोडॉन हैं। लेकिन इन 64 कोडॉन में सबसे खास बात ये है कि ये जो कोडॉन है 61 कोडॉन ही कोड करते हैं, बाकी 3 नॉनसेंस कोडॉन होते हैं। तो नॉनसेंस कोडॉन कौन कौन से हैं? तो जिनको हम स्टॉप कोडॉन बोलते हैं, आप देख रहे हैं ये कोडॉन आ जाएगा इस तरह से अगर हम बनाएं 1 मिनट, दिस इज़ द, ये दोनों एक स्टॉप कोडॉन हो गए। और इसी तरह से यहाँ पर ये स्टॉप कोडॉन आ रहा है। तो UAA, UAG और UGA ये तीनों स्टॉप कोडॉन है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी सब के सब किसी न किसी अमीनो एसिड को कोड करते हैं। जब हम इनिशिएटर कोडॉन की बात करते हैं तो वो AUG होता है। और बहुत खास बात है कि इस AUG का ड्यूअल फंक्शन भी है, क्योंकि ये मिथायोनिन को भी कोड करता है और इनिशिएटर कोडॉन की तरह भी काम करता है। बाकी जितने भी कोडॉन हैं उनका सिंपल काम होता है। कोड की और खासियत क्या है कि वन कोडॉन्स कोड फॉर ओनली वन अमीनो एसिड। जैसे CUU है, या मान लो ये कोई भी एक कोडॉन ले लीजिए आप, UUU मान लीजिए ले लिए, तो ये फिनाइलएलेनिन को कोड करता है। तो इट कोड्स ओनली फिनाइलएलेनिन। लेकिन दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 कोडॉन हैं हमारे पास, और उन 2 कोडॉन में एक और ख़ास बात है कि ये देखिए इस तरह से ये दोनों ही कोडॉन हैं, UUU और UUC, दोनों फिनाइलएलेनिन को कोड कर रहे हैं। और इसी तरह से अगर आप और नीचे आएँ तो यहाँ देख रहे हैं कि ये 4 कोडॉन हैं और 4 कोडॉन मिलकर प्रोलीन को कोड कर रहे हैं। यानी जब some amino acids are coded by more than one codon, so this property is termed as degeneracy या redundancy कहलाती है। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें एक जो अमीनो एसिड है वो मोर देन वन कोडॉन से कोड हो रहा है, तो उसको हम रिडंडेंसी कहते हैं। दूसरी खास बात, जब भी कोडॉन को लिखा जाएगा, आप देख रहे हैं UCU या वट एवर कोडॉन, जैसे अगर मैं इसकी ही बात करूं तो ये जो लिखा हुआ है GAU लिखा हुआ है, कोई फुल स्टॉप नहीं है, कोई कॉमा नहीं है, और इसके बाद में भी अगला कोडॉन भी आएगा तो वहाँ भी कोई फुल स्टॉप कॉमा नहीं होगा। तो ये कॉन्टिन्यूस मैनर में लिखे होते हैं, इनमें पंक्चुएशन नहीं होते। कोडॉन्स आर कॉमा लेस। ठीक है। सबसे बड़ी खास बात यह है कि कोडॉन जो है वो नियरली यूनिवर्सल होते हैं, बैक्टीरिया टू ह्यूमन, सब में लगभग सेम होता है। जैसे मैंने भी फिनाइलएलेनिन का एग्जांपल बताया, UUU जो पहला कोडॉन था जो डिस्कवर किया गया, फिनाइलएलेनिन ही था। इस पर भी क्वेश्चन आता है। तो ये सब में फिनाइलएलेनिन को ही कोड करता है। हालांकि कुछ माइटोकॉन्ड्रियल कोडॉन और कुछ प्रोटोजोन्स में वेरिएशन है, लेकिन बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर करें क्या? तो ध्यान दो, इसमें 3 खास बातें हमको ध्यान में रखने वाली हैं। एक तो देखिए, जब हम भी कोडॉन को लिखते हैं तो यहाँ हमने फर्स्ट कोडॉन लिख लिया है, इस तरफ हम लोग लिखते हैं सेकंड कोडॉन, और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं थर्ड कोडॉन। तो जो हमारा सीक्वेंसिंग है लिखने का, उसमें सबसे खास बात जो हमारी समझने वाली है कि फर्स्ट कोडॉन इधर की तरफ लिखा जाएगा, सेकंड कोडॉन जो है वो इधर की तरफ आएगा, और थर्ड कोडॉन इधर की तरफ लिखा जाएगा। तो इससे क्या होता है, एक हमारा सीक्वेंस बन जाता है UCAG,
UCAG और फिर UCAG इस तरह से बनता चला जाता है। तो आपको क्या समझना है यहाँ पर, यहाँ जो सबसे खास बात यहाँ पर आ रही है वो सबसे खास बात ये आ रही है कि इनके सीक्वेंसेस जो आपको देखने हैं। तो इसे कैसे याद करें भाई, तो जो सबसे पहला जो कॉलम आ रहा है 2 फिनाइल 6 ल्यू, आप देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक के जितने भी कोडॉन हैं, 1 मिनट मैं इसे मार्क करता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक के जितने भी कोडॉन हैं ये सब ल्यूसिन को कोड कर रहे हैं। तो 2 फिनाइल 6 ल्यू 3 आइल्यू मेट वैलीन, क्योंकि ये चारों के चारों किसको कोड कर रहे हैं, वैलीन को कोड कर रहे हैं। तो हम इसे कैसे याद करेंगे, 2 फिनाइल 6 ल्यू 3 आइल्यू मेट वैलीन, 2 फिनाइल 6 ल्यू 3 आइल्यू मेट वैलीन। क्लियर। इसी तरह जब हम आगे बढ़ेंगे और हम अगले कोडॉन की तरफ बढ़ेंगे तो देखिए आप ऊपर की तरफ देखिए 4 कोडॉन हैं और ये चारों कोडॉन सीरीन को कोड कर रहे हैं। यानी यहाँ सबसे खास बात क्या है कि डिजेनरेसी आपको साफ में दिख रही है। इसी तरह देखो ये थ्रियोनिन के लिए भी दिख रही है और इसी तरह जब आप देखेंगे तो एलानिन के लिए भी दिख रही है। यानी दूसरे कॉलम में 4-4 का सीक्वेंस है। तो इसको याद करने की तकनीक, शेर प्रताप ठाकुर इलाहाबाद, यस शेर मतलब सेरीन है ना, प्रताप प्रोलीन, ठाकुर थ्रियोनिन और इलाहाबाद से एलानिन आ जाती है। उसके बाद का अगला जो सीक्वेंस हमें लर्न करना है, अब अगले सीक्वेंस को लर्न करने के लिए क्या करेंगे भाई, तो अगले सीक्वेंस को जब भी हमें लर्न करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं क्या, टायरोसिन नॉनसेंस, क्योंकि ये देखिए ये दोनों टायरोसिन को कोड कर रहे हैं। टायरोसिन नॉनसेंस हिज ग्लूटामीन, अगले दोनों किसके लिए हैं, हिज के लिए हैं, फिर ग्लूटामीन है, फिर एस्परजीन है, फिर लाइसिन है, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। तो कैसे याद करेंगे, टायरोसिन नॉनसेंस हिज ग्लूटामीन एस्परजीन लाइसिन एस्पार्टिक ग्लूटामिक एसिड। फिर लास्ट वाले में क्या करेंगे भाई, लास्ट वाले में देखो शुरुआत के जो 2 कोडॉन हैं ये सिस्टीन को कोड कर रहे हैं। तो सिस्टीन नॉनसेंस ट्रिप्टोफैन, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ आपको ये समझना होगा ये जो ट्रिप्टोफैन है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक अकेला कोडॉन है, दिस इज़ ओनली वन कोडॉन, ये अकेला कोडॉन है जो कोड कर रहा है। जैसे यहाँ पर एक अकेला कोडॉन था तो AUG मिथायोनिन को कोड करता है, यानी मिथायोनिन के लिए केवल एक कोडॉन है। इसी तरह से ट्रिप्टोफैन के लिए भी केवल एक कोडॉन है, UGG। तो खैर हम अभी पहले याद कर रहे थे सिस्टीन नॉनसेंस ट्रिप्टोफैन, फिर अर्ज शेर अर्ज ग्लाइसिन, क्या याद करना पड़ेगा, अर्ज शेर अर्ज ग्लाइसिन, क्योंकि देखो बीच में ये जो सीक्वेंस आ गया है अपने पास यहाँ पर, ये आर्जिनिन के बाद ये 2 सीक्वेंस आ गए हैं सीरीन के, तो अर्ज शेर अर्ज ग्लाइसिन। तो एक बार फिर से 2 फिनाइल 6 ल्यू 3 आइल्यू मेटवेलिन, श्री प्रताप ठाकुर इलाहाबाद, टायरोसिन नॉनसेंस हिज ग्लूटामीन एस्परजीन लाइसिन एस्पार्टिक ग्लूटामिक एसिड, सिस्टीन नॉनसेंस ट्रिप्टोफैन, अर्ज शेर अर्ज ग्लाइसिन। तो इस तरह से आप इसको लर्न कर देंगे और फिर आप देखेंगे कि कौन से कॉलम के कौन से ब्लॉक में है और उस हिसाब से आप इसको करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेनेटिक कोड, एक क्वेश्चन आने की पूरी पॉसिबिलिटी रहती है जेनेटिक कोड से। आप तो जेनेटिक कोडॉन कोई भी दे देंगे और आपको बोलेंगे ये किस अमीनो एसिड को कोड करते हैं। तो बताओ, सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ, आप मुझे ये बताइए कि कौन से वो कोडॉन हैं जो मैक्सिमम अमीनो एसिड को कोड करते हैं। यस, बता सकते हैं क्या, कौन सा वो कोडॉन है जो मैक्सिमम अमीनो एसिड को कोड करते हैं। तो उसमें आपके सामने कौन कौन आता है, जल्दी से बताइए मुझे। यस, आपका टाइम स्टार्ट है। तो सबसे पहले तो ल्यूसिन आता है। आप देखिए ये जो ल्यूसिन है, ल्यूसिन कितनों को कोड कर रहा है भाई, ल्यूसिन जो कोड कर रहा है ये देखिए, ल्यूसिन को कोड करने वाले कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ल्यूसिन के लिए 6 कोडॉन है। इसी तरह से देखिए तो सीरीन के लिए भी 6 कोडॉन हैं, 4 यहाँ हैं और 2 यहाँ हैं, तो 6 कोडॉन हैं जो इसको भी कोड कर रहे हैं, है ना। और इसी तरह से तीसरा कौन सा है, आर्जिनिन है। तो ये 3 ऐसे अमीनो एसिड हैं, ल्यूसिन, सीरीन और आर्जिनिन, जिनके लिए 6 कोडॉन हैं। अब एक क्वेश्चन आ सकता है, क्या क्वेश्चन ये आ सकता है कि बताइए वो कौन सा कोडॉन है जिसके लिए 3 मतलब वो कौन सा अमीनो एसिड है जिसके लिए 3 कोडॉन्स हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आइसोल्यूसिन, क्योंकि आइसोल्यूसिन के लिए ही 3 कोडॉन है, बाकी किसी के नहीं है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं। तो कुल मिला के इसे बहुत अच्छे से जेनेटिक कोड को तैयार करना है। ओके, ऑल द बेस्ट।